हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता में क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का हेडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंडर आपके 4 क्राइम्स आते हैं, जैसे कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डिकॉइटी। कहने को तो ये चारों एक जैसे लगते हैं, मगर ये चारों एक है नहीं। इनमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, जो एक आम आदमी के लिए तो बिल्कुल सेम से है, मगर एक एडवोकेट के लिए या एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है इनके बीच में डिफरेंस समझना, क्योंकि चारों में पनिशमेंट भी अलग अलग है और चारों का मीनिंग भी अलग अलग है, टाइम पीरियड भी अलग अलग है, नंबर ऑफ पीपल भी अलग अलग है। तो समझते हैं इसको कि ये चार जो टर्म्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अपने पड़ोसी के घर गई। अब वहां पर जो है वो चोरी हो गई। चोरी हुई तो मैं क्या बोलूंगी उसको? थेफ्ट हुआ, रॉबरी हुई, डकैती पड़ गई, या किसी ने एक्सटॉर्शन कर दिया। हमें समझ ही नहीं आता इनका वर्ड का मतलब क्या है। तो अब इसको क्लियर करते हैं। सपोज मैं अपने नेबर के घर गई, ठीक है, वो फोन पे बात कर रहा था। मेरे मन में उसकी घड़ी को देख के लालच आ गया। मैंने उसकी घड़ी चुपचाप अपनी जेब में डाल ली और अपने घर ले आई। क्या हुआ? चोरी हुई। चोरी के एसेंशियल्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी होती है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन। नंबर 3, उसकी कंसेंट के बिना, उसने कंसेंट नहीं दी मुझे। चौथा, उसके पोजेशन में थी वो चीज, मतलब सामने वाले के पास वो चीज थी, मैंने उसकी कंसेंट के बिना वो चीज अपने पास रख ली, मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी चोरी की, और वो प्रॉपर्टी भी मूवेबल थी। तो यहां चोरी हुई। बहुत सिंपल है। चोरी किसी से पूछे बिना जब आप उसकी चीज ले लेते हो तो वो चोरी कहलाती है। जैसे किसी के गार्डन में से पौधा उठा लेना, किसी की एक्सक्लूसिव कोई चीज उठा लेना, ये सब चोरी के अंडर आता है। मॉल के बाहर कोई गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खुली रह गई, मैंने चुपचाप उसमें से फोन निकाला और अपनी जेब में डाल लिया, चोरी कर दी, ये चोरी कहलाता है। अब आप कहेंगे चोरी तो बहुत ही सिंपल था। अगला टॉपिक, एक्सटॉर्शन। लेट्स टॉक अबाउट एक्सटॉर्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटॉर्शन? एक्सटॉर्शन मतलब किसी से जबरदस्ती वो चीज लेना। उसको पता है, थेफ्ट में चीज का पता नहीं था सामने वाले को कि मेरी चीज चोरी हो गई है, बाद में पता चलता है, मगर एक्सटॉर्शन में आप सामने वाले की कॉन्सेंट ले लेते हैं फियर से, उसे डरा के, उसे धमका के, उसे हर्ट करने के डर पैदा करके आप वो चीज ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं सामने वाले के जिसको भी मैं एक्सटॉर्शन करने जा रही हूँ, मैंने सामने वाले को कहा, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर तुमने अपने मकान के कागज मेरे नाम पे नहीं किए तो मैं तुम्हारी फैमिली के सारे लोगों को मार दूंगी। मैंने उसको क्या कहा? मैंने उसको डर दिखाया, धमकी दी मैंने उसको, और उसको एक टाइम लिमिट दे दी कि इस टाइम पीरियड के अंदर अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो इसको कहा जाता है एक्सटॉर्शन। मैंने उसे डराया, धमकाया, मगर एक टाइम लिमिट दे दी उसको। ऐसे ही मेरे किसी जानकार का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मैंने उसके जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है उसके साथ उसकी पिक्चर्स ले ली और अपने पास रख ली। अब मैं उसको ब्लैकमेल कर रही हूँ कि ये वाली पिक्चर्स मैं तुम्हारे बेटर हाफ को जाके दिखा दूंगी अगर तुमने अपनी गाड़ी आज की आज मुझे नहीं दी, गाड़ी मेरे नाम कर दो। मैंने उसको टाइम लिमिट दे दिया कि आज की आज, आज मतलब आज का पूरा दिन उसके पास है सोचने के लिए। दिस इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में फर्क है। थेफ्ट में आप सामने वाले की कंसेंट नहीं पूछते हैं, मगर एक्सटॉर्शन में सामने वाले की कंसेंट ली जाती है, बट डर से। ठीक है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में ये फर्क होता है। उसके बाद आता है तीसरा वर्ड आपका, रॉबरी। व्हाट डू यू मीन बाय रॉबरी? अब रॉबरी और एक्सटॉर्शन में और रॉबरी और थेफ्ट में एक ही चीज का फर्क है। इन दोनों में, थेफ्ट में तो कोई फियर का मतलब ही नहीं है, एक्सटॉर्शन में फियर है मगर टाइम ड्यूरेशन के बाद, मगर रॉबरी के अंदर इंस्टेंट फियर होता है। जैसे मैंने किसी को बंदूक दिखाई और कहा अभी की अभी अगर तुमने अपना पर्स निकाल के मुझे नहीं दिया तो आई विल शूट यू। मैंने इंस्टेंट फियर दिया उसको, मैंने उसको टाइम लिमिट नहीं दी, मैंने उसको इंस्टेंट फियर दिया कि मैं अभी के अभी चाकू से तुम्हारे पर हमला कर दूंगी अगर तुमने मुझे अपना मोबाइल नहीं दिया तो। जैसे रोड पे हो जाता है, हम उसको एक्सटॉर्शन समझते हैं, बट वो होता रॉबरी है। रॉबरी में बहुत सिंपल है, बस एक ही वर्ड ऐड होता है, इंस्टेंट फियर। जहां पर आप इंस्टेंटली डर जाते हैं किसी से, वो रॉबरी कहलाती है। तो रॉबरी आप समझे, एक्सटॉर्शन प्लस इंस्टेंट फियर इज इक्वल टू रॉबरी। ठीक है, उसके बाद आपका रॉबरी भी हो गया। रॉबरी के बाद चौथी चीज आती है डिकॉइटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिकॉइटी? डिकॉइटी का मतलब होता है डकैती पड़ना। सारी चीजें सेम है रॉबरी की तरह, बस एक ही फर्क है,
एक्सटॉर्शन प्लस इंस्टेंट फियर इज इक्वल टू रॉबरी, एंड रॉबरी विद 5 और मोर पीपल इज इक्वल टू डेकॉइटी। डेकॉइटी तब होती है जब रॉबरी 5 लोगों के साथ की जाती है। अगर सिर्फ एक आदमी ने किया है तो वो रॉबरी है, मगर अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोगों ने किया है तो वो डेकॉइटी के अंडर आ जाता है। तो आपको फ़र्क समझ में आया? थेफ्ट इज कंसेंट के बिना किसी की चीज़ उठा लेना, एक्सटॉर्शन इज डरा के धमका के ब्लैकमेल करके किसी को टाइम पीरियड देकर उसकी चीज़ लेना, रॉबरी 5 से कम बंदे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, जब किसी को एक्सटॉर्शन करते हैं और इंस्टेंट फियर देते हैं, साथ में एकदम डराते हैं और उसका सामान उसी टाइम ले लेते हैं, टाइम गैप नहीं दे रहे, वहाँ रॉबरी। और डेकॉइटी रॉबरी प्लस 5 पीपल, 5 लोगों का होना जरूरी है यहाँ, वो सारे के सारे जॉइंट लाइबिलिटी में आएंगे यहाँ पर। तो ये चारों वर्ड्स आपके अलग अलग हैं, चारों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इन चारों में डिफरेंस बिटवीन अगर आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। आप अगर चाहें तो आप ये पॉइंट नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनके सेक्शंस का। अब बीएनएस में क्या सेक्शंस हैं इसके, वो आप अभी लिखेंगे। आईपीसी के सेक्शंस चेंज हो चुके हैं। बीएनएस में थेफ्ट जो है 303 में बताया गया है, एक्सटॉर्शन 308 में बताया गया है, रॉबरी 309 में बताया गया है और डेकॉइटी 310 में बताया है। ये आपने सेक्शंस का डिफरेंस लिखना है सबसे पहला। दूसरा आप लिखेंगे थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट होती है, मगर बाकी तीनों के अंदर मूवेबल प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी सबका थेफ्ट हो सकता है। थेफ्ट में जो है आपका प्राइवेट डिफेंस आपको मिलेगा, रॉबरी में भी मिलेगा, डेकॉइटी में भी मिलेगा, मगर एक्सटॉर्शन में प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता, क्योंकि एक्सटॉर्शन में आपके पास टाइम है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन। आपको चोर ने या एक्सटॉर्टर ने आपको टाइम दिया है कि एक दिन तुम्हारे पास टाइम है, सोच लो। उस सोचने का मतलब क्या है, आपके पास टाइम आ गया तो आप प्राइवेट डिफेंस वहां पर नहीं ले सकते। नेक्स्ट डिफरेंस इज थेफ्ट में नो क्रिमिनल फोर्स, कोई मारपीट कोई मारधाड़ नहीं होती यहाँ पर, मगर बाकी तीनों में क्रिमिनल फोर्स अप्लाई होता है। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी तीनों एक एक लोग करते हैं, मगर डेकॉइटी 5 या 5 से ज़्यादा लोग करते हैं। थेफ्ट में प्रिपरेशन जो है पनिशेबल नहीं है, एक्सटॉर्शन में भी नहीं है, रॉबरी में भी नहीं है, मगर डेकॉइटी में अगर आप प्रिपरेशन भी करते हैं इट इज़ पनिशेबल। उसके बाद थेफ्ट में नो कंसेंट इज देयर, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डेकॉइटी तीनों में कंसेंट होती है विद फियर। रॉबरी में इंस्टेंट फियर होता है, डेकॉइटी में भी इंस्टेंट फियर होता है, एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट फियर नहीं होता बट फियर होता है। एंड लास्टली इज द पनिशमेंट। थेफ्ट की पनिशमेंट है 3 साल की जेल और फाइन और बोथ। एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट सेम है, 3 साल की जेल, फाइन या बोथ। रॉबरी की पनिशमेंट है 10 साल की रिगरस पनिशमेंट प्लस फाइन, और नाइट में अगर आपने रॉबरी की है आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज तो वहां 14 साल की जेल हो जाती है। लास्टली डेकॉइटी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कम से कम 10 साल, ये इसके पनिशमेंट्स हैं। तो अगर आपको थेफ्ट, रॉबरी, डेकॉइटी एंड एक्सटॉर्शन का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स यूज करके अपने आंसर को बना सकते हैं। अक्सर लॉ के पेपर में इसका डिफरेंस बिटवीन आ जाता है, और अगर एमसीक्यू भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से क्या चीज़ कहाँ किसके फीचर में आती है, ताकि आप उसके एमसीक्यू भी अप्लाई कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके भारतीय न्याय संहिता का। आपको ये डिफरेंस बिटवीन पता होना चाहिए, जो कि आपकी प्रैक्टिस में भी आपके काम आएगा। स्टे कनेक्टेड, शेयर द वीडियोज एज मच एज यू कैन, लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर डालिएगा टू गिव मी मोटिवेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।